अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि अगर हम चाहें कि एक नंबर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया जा चुका हो तो उस नंबर को किस तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं, या हेक्साडेसिमल में एक नंबर मौजूद हो और हमारे लिए क्वेश्चन ये हो कि इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर ले तो किस तरह जो है ना हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यही वीडियो में मैं आपको ये जो तरीका है ये इस तरह सिखाऊंगा कि आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों के जो कन्फ्यूजन्स होते हैं इस टॉपिक के हवाले से, आप उन लोगों की जो कन्फ्यूजन्स होती है उनको भी 1 मिनट के अंदर रिमूव कर सकोगे। तो दोस्तों, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो हमारे पास होता है 2 और जो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है वो होता है 16। इसका मतलब ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे साथ जो है ना सिर्फ 2 डिजिट्स होती है, जो 0 और 1 होता है। इसी तरह जो हेक्साडेसिमल का बेस है वो 16 है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर 16 सिंबल्स जो है वो मौजूद होते हैं और ये सब कुछ जो है ना ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस किए जा चुके हैं। जब भी हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक टेबल बना दें। और ये जो टेबल बनाना है ये अगर आप सीख लोगे तो उसके बाद दुनिया का चाहे किसी भी किस्म का नंबर हो, आप इंशाल्लाह उस नंबर को 1 मिनट के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर सकोगे। तो टेबल किस तरह बनता है? तो टेबल बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनके तादाद कितने होंगे। तो इससे पहले लेक्चर में जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा हुआ था कि जो ऑक्टल नंबर होता है उसमें 3 कॉलम्स होती है और उसका फार्मूला जो हमने डिस्कस किया हुआ था वैसा ही फार्मूला हम यहाँ फॉलो करते हैं कि जो 16 है हम इसको जो है ना इस तरह 2 to the power 4 लिख सकते हैं। तो अब ये जो 4 है ये डिसाइड करते हैं कॉलम्स की तादाद को। तो जब भी हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जो है ना कन्वर्जन करते हैं और हेक्साडेसिमल का जो टेबल बनाते हैं तो उसमें 4 कॉलम्स जो है वो मौजूद होती है। तो चलो दोस्तों, ये जो कॉलम्स है इसको हम ड्रा करते हैं। तो 1 2 ये 3, ये हो गया 4। अब दोस्तों, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो ये हम जो 0 से स्टार्ट लेंगे, फिर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि आती है A B C D E और आखिर में F। अब ये जो A है इसका मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का होता है 12, D का होता है 13, E का होता है 14 और F का होता है 15। तो ये हमने ऑलरेडी जो है ना सीख ली है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है वो पुट की हुई है और हमने कॉलम्स भी बनाई हुई है और हेक्साडेसिमल के लिए चूंकि 4 कॉलम्स की ज़रूरत होती है तो हमने 1 2 3 4 वो 4 भी बनाई हुई है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर 0 और 1 को कितने बार जो है ना वो पुट करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। वो हम इस तरह करते हैं कि 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे आती है 8। ये जो पहला कॉलम है इसके लिए मैं इसको जो है ना यूज़ करता हूँ। तो 8 आंसर आ गया। तो जो 8 है इसका मतलब ये है कि हमने 0 को 8 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हमने इस तरह करना है कि 1 को भी 8 बार जो है ना वो लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम के लिए। या हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिखी हुई है और ये जो कॉलम्स है इसमें हम जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको पुट करते हैं। तो जो पहला कॉलम है उसके लिए ये फार्मूला है। अब जो सेकंड कॉलम है उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो 8 है इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 4। अब इस तरह करते हैं कि 0 को 4 बार लिख लेते हैं यहाँ, और फिर उसके बाद जो है ना 1 को 4 बार जो है ना वो लिख लेते हैं। फिर इसी तरह फिर आखिर में 1 को 4 बार लिख लेते हैं। तो जो दूसरा कॉलम है ये भी बन जाता है। अब जो तीसरा कॉलम है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरह करते हैं कि ये जो 4 है इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 2। तो 2 बार जो है ना 0 को और 2 बार जो है वो 1 को हम लिख लेते हैं। तो जो तीसरा कॉलम है वो भी बन गया। अब जो चौथा कॉलम है उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो फिर हम एक बार 0 को एक बार 1 को, और इस तरह हम नीचे आ जाती है। तो चलो दोस्तों, टेबल जो है ये बन चुका है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके साथ टेबल बन जाता है तो उसके बाद आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स है वो ख़त्म हो जाती है, जितनी भी क्वेश्चंस है उनकी जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाती है। अब हम इस तरह करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला एग्जांपल है हम वो इस तरह करेंगे कि हम एक बाइनरी नंबर लेंगे और उस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है मैं कोशिश करता हूँ कि वो एग्जांपल बहुत ज़्यादा सिंपल हो ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। तो वो हम इस तरह ले सकते हैं कि हम 4 बार 1 को लेंगे और 4 बार हम 0 को लेंगे, और ये हमें दिया हुआ है बाइनरी नंबर में। अब इसको जो है ना किस तरह हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका जो तरीक़ा है वो इस तरह है कि हम यहाँ से जो राइट साइड है इससे हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं और 4 नंबर जो है ना उसके हिसाब से 1 2 3 4 जो नंबर्स है उसको हम काउंट करते हुए जो राइट साइड है उससे हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया। जब 4 नंबर आ जाए तो फिर हम वहाँ रुक जाते हैं। उसके बाद दोबारा इस तरह करते हैं कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आना है, तो 4 नंबर्स ये भी है। अब हमने इस टेबल का इस्तेमाल करना है। हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो 4 बार हमने 0 लिखा हुआ है ये इस टेबल में किस डिजिट के बराबर है। तो 0 0 0 0 ये बराबर है 0 के, तो यह हम लिख लेते हैं 0। और 1 1 1 1 जो है ये 4 बार जो 1 है ये बराबर है f के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं f को। तो सॉल्यूशन ये हो गया कि 4 बार 1 और 4 बार 0 का जो कि बाइनरी में दिया जा चुका हो उसको अगर हम लिख लेते हैं हेक्साडेसिमल में तो उसका आंसर F0 आता है। तो ये हमने कन्वर्ट किया एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इस तरह एक नंबर हम ले लेते हैं बाइनरी में और इसको जो है ना कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो अब हमने क्या करना है, तो वही पुराना मेथड है। हम इस तरह लेफ़्ट से स्टार्ट लेंगे और 4 नंबर तक आ जाएंगे। जब चौथा नंबर आ जाता है तो फिर हमने वहाँ रुकना है। इसके बाद दोबारा हमने इस तरह करना है कि हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आना है और जो 4 नंबर है वो पूरा करना है। मगर अगर हम यहाँ एनालाइज करें तो यहाँ 3 नंबर दी जा चुकी है और चौथा नंबर जो है वो एब्सेंट है। तो इस वक्त हमने क्या करना है, इस वक्त हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 को पुट करना है।
अगर मिसाल के तौर पर यहाँ एक नंबर हो और 3 जो है ना वो एब्सेंट हो, तो तीनों जो है ना वो फिर 0 जो है ना हम पुट करेंगे। 2 नंबर जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो 2 नंबर जो होते हैं उसकी जगह हमने 0 0 जो है ना वो पुट करना है। तो चलो दोस्तों, इसके लिए भी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो 0 0 0 ये तो हमने ऑलरेडी जो है ना निकाला जा चुका है कि ये 0 के बराबर है, हमें पता है कि ये 0 के बराबर है। 0 1 0 1 है, ये हमारे साथ बराबर होता है 5 की। अगर हम एनालाइज करें 0 1 0 1, तो या हम लिख लेते हैं 5 को। तो सोल्यूशन जो है ना वो आपके सामने आ गया कि हमारे पास जो 0 1 0 1 0 0 0 0 जो कि बाइनरी में दिया जा चुका होता है, उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उससे आता है 50। तो 50 आता है हेक्साडेसिमल में, जो कि बाइनरी में अगर ये जो है ये दिया जा चुका हो। तो आपने उम्मीद है कि ये सीख लिया होगा कि हम किस तरह एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस तरह करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब इस तरह करते हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। (23) जो कि हेक्साडेसिमल में है और हमने कन्वर्ट कर देना है बाइनरी नंबर में। तो इससे क्या आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट जो है ना सोल्यूशन लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। 23 जो कि हेक्साडेसिमल में है, इसका जवाब ये है कि 2 जो है वो बराबर होता है 0 0 1 0 का, और 3 जो है वो बराबर होता है 0 0 1 1 का, और यह हम लिखेंगे बेस 2। तो ये जो है ना ये कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल जो है ना वो भी यहाँ हम सॉल्व करेंगे, और बाकी जितने एग्जांपल है आपने वो खुद करनी है। मिसाल के तौर पर हमें इस तरह जो है ना वो दिया जा चुका है कि E4 को जो है ना, जो कि हेक्साडेसिमल में दिया जा चुका है, उनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इससे क्या आ सकता है? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। E4 बेस 16। अच्छा, E बराबर है 1 1 1 0 का, तो 3 बार 1 1 फिर 0, और 4 किसके बराबर है? 4 बराबर है 0 1 0 0 का, 0 1 0 0 का, और यह हो गया बेस 2, और ये भी कन्वर्ट हो गया।